जी वेलकम टू केक कटिंग। और ये केक काट कौन रहे हैं? डायरेक्टर FIA खालिद अनीस साहब। अभी मैं आपको बताऊं, ख्वाजा हमाद साहब जो डिप्टी डायरेक्टर हैं FIA में, अब्दुल गफार साहब जो साइबर को हेड करते हैं, अरसलान साहब, इन्होंने इतना काम किया है, स्पेशली खालिद अनीस साहब ने। सर थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू ऑलवेज। ये केक था हेल्थ एक्स्ट्रा वेगेंजा के लिए और सर की हमेशा सपोर्ट रही है, नाजिश को, नरिश को, और ख्वाजा साहब तो खुद बट हैं तो नाजिश को हमेशा सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो मैं बेस्ट बात आप सबको बताने वाला हूं, आप रमजान में उसको अप्रिशिएट करेंगे कि उम्रे के लिए खवातीन का कुछ ग्रोथ जाते थे, और वो जाते इस तरह थे कि प्रोस्टिट्यूशन की आड़ में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही थी, या यहाँ से जो फकीरों के मद में गुच्छे जाते थे और उससे पाकिस्तान का नाम बदनाम होता था, वो स्टॉप किया है इनकी टीम ने और इस फर्द वाहिद ने, खालिद अनीस साहब ने। तो सर इस पर पूरी कौम आपकी शुक्रगुजार है, क्योंकि अगर ये काम ना आपका शुक्रिया कि आप इसको सोशल मीडिया के जरिए हाईलाइट कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, कि लोगों को बता रहे हैं कि इस लानत से बचें। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, अब आपको बताएं हो क्या रहा था। आप इमेजिन करें कि खवातीन यानी कि लड़कियां ग्रोस की शक्ल में जा रही थी उम्रे के टिकट्स पर सऊदी अरब में फॉर प्रोस्टिट्यूशन, सेक्स ट्रैफिकिंग पाकिस्तान से हो रही है। और ये FIA का डाटा कह रहा है। ख्वाजा हमाद साहब ने बड़ा तफसीली इस पर इंटरव्यू दिया है जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सर ये तो इतना बड़ा नेमत वाला काम कि पहले आप लोगों ने लॉ पास कराया, और वो जो बैगर्स जा रहे थे, फकीर जा रहे थे, जिसकी वजह से हमारे उम्रे वीजा बंद हो रहे थे, दुबई हमारा बैन हुआ पड़ा है, वो आपने स्टॉप कराया। और अब ये सेक्स ट्रैफिकिंग शुरू हो गई, और वो भी मुकद्दस सरजमीन पर। क्या कहेंगे? वेरी अनफॉर्चुनेट जी, लेकिन ये मैं अब आपको इंश्योर करा रहा हूँ कि हमने अपनी सारी टीम जो है इमिग्रेशन की सेंसिटाइज किया, एजुकेट किया है, और अब हम प्रोफाइलिंग बहुत मज़ीद सख्त कर दी। हमने कोई भी ऐसी खातून जो कि रिलेशनशिप में नहीं है, जिनके साथ वो ट्रैवल कर रही हैं, उनको हम उतार रहे हैं, ऑफलोड कर रहे हैं। हम नहीं जाने दे रहे, हम अपने वतन का, अपने मज़हब का नाम बदनाम नहीं होने देंगे। यानी महरम के बगैर पाकिस्तान से ट्रैवल नहीं कर सकती, अकेली लड़की नहीं जाएगी, खातून नहीं जाएगी, अकेली खातून, और खास तौर पे ऐसे कि जो बिल्कुल जो उसके रिश्तेदार नहीं है, बाप भाई चचा ताया नहीं है, फुफो नहीं है, उनके बगैर जो ट्रैवल कर रही है, उनको तो बिल्कुल ही ट्रैवल करने की। पूरे पाकिस्तान में हमने एक रिस्क एनालिसिस यूनिट बनाया है FIA में, जो बड़ा इसको एक्टिवली का देख रहा है, और हम नए ट्रेंड्स को जो भी हाईलाइट हो रहे हैं, ट्रैफिकिंग इन पर्सन में हो या स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स में हो, तो वो ये हम इस पे कार्रवाई करेंगे सर। अच्छा, गफार साहब का आपसे तारुफ कम होगा, मैं छोटा सा एक बात बता दूं। आपने अक्सर सुना होगा, अरसलान अक्सर कमेंट करते होंगे कि इन्होंने सोशल मीडिया पर वल्गैरिटी को किल किया। अभी एक बहुत मारूफ केस था, अगर मैं जिक्र कर दूं, आप इजाजत दें तो। और हकीम लोहा फाड़ के नाम से जो करैक्टर था, और जिस तरह वल्गैरिटी के बाद वो भाई सुधर गए और वो नारे लगाते रहे, वो ओनरशिप भी देते रहे, और जिस तरह FIA ने एक तालीमी इदारे का काम किया साइबर क्राइम ने, वो अब्दुल गफार साहब, वेरी गुड फॉर दैट। इन्होंने इस बात का अज़म उठाया कि किसी को वल्गैरिटी की इजाजत नहीं होगी, और इसीलिए वो जो बार बार हकीम लोहा फाड़ साहब कहते हैं मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, वो एक्चुअली तालीम और तहजीब का सॉफ्टवेयर था जो सबका अपडेट हो जाना चाहिए। गफार साहब क्या कहेंगे? इट्स कमेंडेबल अंडर लीडरशिप ऑफ खालिद अनीस साहब। डेफिनेटली खालिद अनीस साहब की मैं जब से आया हूँ सपोर्ट रही है। इन्होंने बिल्कुल हमें अपने बच्चों की तरह गाइड किया, और इस जो स्पेसिफिक ये वाला टास्क था कि वल्गैरिटी को बिल्कुल प्रमोट नहीं होने देना और सोशल मीडिया में इसको किल करना है, इसमें भी इनकी गाइडेंस रही। और अल्हम्दुलिल्लाह साइबर क्राइम मुल्तान इस अज़म के साथ कि आइंदा कोई ऐसा काम सोशल मीडिया के ज़रिए प्रमोट नहीं होगा, प्रॉपर रिपोर्ट होगा जो केस, हम उसको प्रॉपर कानून के मुताबिक उसको हम उसके अंजाम तक लेके जाएंगे। अच्छा, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अब हकीम लोहा फाड़ आपको गुरु और उस्ताद कहता है। देखिए, ये जो लफ्ज़ है ना, ये लफ्ज़ वो अपने लाइफ से ख़त्म कर चुका है। अगर वो सुधर गया है और ये बेहतर है तो हम उसके साथ ये लफ्ज़ नेक्स्ट ऐड हम नहीं करते। अब वो हकीम मोहम्मद शहजाद बन चुका है। हकीम मोहम्मद शहजाद, ये शरीफ आदमी ठीक है ना। आप तो उनके वकील रहे हैं। जी बिल्कुल वकील रहा हूँ। इस शर्त पे वकील रहा था कि नेक्स्ट वो वल्गर कंटेंट नहीं बनाएंगे, ठीक है। बल्कि आपने, मैं तो आपको भी खराज तहसीन पेश करूंगा कि आपने ये जो वल्गैरिटी के खिलाफ जो आवाज उठाई, जो बच्चियां, ये जो इस तरह के यूट्यूबर्स जो थे, उन्होंने सोशल मीडिया पे हंगामा बर्पा किया हुआ था, आपने उनके खिलाफ मतलब जो आवाज बुलंद की। उसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इन द शेप ऑफ खालिद अनीस साहब, इन द शेप ऑफ अब्दुल गफार साहब, जो ताबड़तोड़ अटैक किए गए,
اور یہ اسٹریٹ وارننگ ہے ان تمام انڈیسنٹ جو یوٹیوبرز ہیں, جو ٹک ٹاکرز ہیں, ان کو کھلا چیلنج ہے, اگر وہ اس طرح کی کام کریں گے وہ جلد جو ہے وہ دھر لیے جائیں گے. جی یہ دیکھیں کتنا بڑا میسج ہے. خالد انیس صاحب آپ کو اسپیشل اپریسیشن ہے. اچھا یہ اتنے ہمبل انسان ہیں, مطلب آئی ہیو نیور سین, میں تو سر میرے اماں ابا دونوں پروفیسر رہے ہیں, آئی ہیو میٹ بیوروکریٹس, آئی ہیو میٹ ٹیکنوکریٹس. یہ اتنا جو ڈاؤن ٹو ارتھ آنسر ہے آپ کا کہ ہر بندے کو دفتر تک رسائی ہے, پیار سے بات سننی ہے, مسئلہ حل کرنا ہے, اور یہ ایٹریبیوٹ آئی کہاں سے ہے؟ اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آتی نہیں ہے, یہ بلٹ ان نہیں ہے. بلٹ ان ہے. بلٹ ان ہوتی ہے. یہ آپ اصل میں نا جب آپ ٹیم بناتے ہیں اپنے سبارڈینیٹس پر اعتماد کرتے ہیں تو ان کو کام کرنے دیں. کوئی سائل آپ کے پاس آتا ہے تو یہ ریسٹرکشن نہیں ہے کہ صاحب بیٹھ کام کر رہے ہیں, میٹنگ میں بیٹھے, آئیں. وہ کتنی دور سے آ رہا ہے, کتنا خرچہ کر کے آ رہا ہے, اور اس امید سے آ رہا ہے کہ میری داد رسی ہوگی. اگر ہم داد رسی نہیں کریں گے تو باہر ہمارا کیا پرسیپشن جائے گا کہ ایف آئی اے تو بس نام کی ایف آئی اے کام کوئی نہیں کرتی. تو الحمدللہ کوئی سائل ایسا نہیں ہے جو باہر نکل کے یہ کہے کہ میری داد رسی نہیں. ادھر وے وہ ملزم ہے یا بے گناہ ہے, داد رسی ہم سب کی کرتے. کتنا عظیم کام کیا ہے ان ہستیوں نے جو میرے ساتھ کھڑی ہیں, کہ انہوں نے ایک شخص جو ولگیرٹی جس کو پورا ساؤتھ فالو کر رہا تھا, اس بندے کا ٹرینڈ ہی چینج کر دیا, اور ناؤ ہز نیم از شریف آدمی حکیم محمد شہزاد. انہوں نے ٹرینڈ بیش کر دیا اور ان کو سیدھی راہ پر لے آئے. دنیا نے کہا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہوگا, لیکن اس نے ثابت کیا, اس نے ٹھیک ہو کے دکھایا, اور بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی مثال بنا. تو تمام لوگوں کے لیے میسج ہے کہ ولگیرٹی کو چھوڑیں اور پازیٹیو کنٹینٹ بنائیں. بالکل سوشل میڈیا کو یوز کریں, لیکن پازیٹیوٹی جو ہے وہ سپریڈ کریں. اچھا سر یہ بتائیں, اب سائبر میں یہ کلیئر ہے نا کہ کوئی شخص اگر انتہائی ولگیرٹی پھیلاتا ہے تو جب تک آپ ہیں سائبر میں, ساؤتھ میں ایسا کام نہیں ہوتا. سر انشاءاللہ میرے جانے کے بعد بھی نہیں ہوگا, انشاءاللہ بالکل نہیں ہوگا. اور یہ اس میں کوئی اس میں بائیفرکیشن نہیں, بالکل اسٹریٹ. تو یہ سائبر کرائم جو آپ سنتے ہیں, پیکا ایکٹ سنتے ہیں, ایف آئی اے کے لاز سنتے ہیں, یہ آپ کی اچھائی کے لیے ہیں تاکہ ہم معاشرے کو تہذیب سکھا سکیں. اور خالد انیس صاحب جس طرح آپ نے منی لانڈرنگ کو سٹاپ کیا ہے, جس طرح آپ نے یہ فقیروں والی ہیومن ٹریفکنگ کو سٹاپ کیا ہے, اور اب سیکس ٹریفکنگ پر یعنی کہ جو دھندے کے لیے سپلائی ہو رہی ہیں خواتین, وہ بھی مقدس سرزمین میں عمرے کی آڑ میں, آپ اور حماد صاحب جس طرح کام کر رہے ہیں, تو ہم پوری قوم کا آپ لوگوں کو سلوٹ ہے. ویل ڈن, کیپ اپ گریٹ ورک. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو, تھینکس ٹو آل آف یو.